speed of this car is 50 km/h, okay, and run for the 30 minutes, ठीक है। और इस 30 मिनट के बाद इसका स्पीड जो है डिक्रीज करता है और 30 km/h होता है, और कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, इसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और इंक्रीज होकर कितना होता है इसका स्पीड? 70 km/h, और कितने मिनट के लिए? 45 मिनट के लिए, ठीक है। मतलब कि एक कार है जो कि 50 km/h के स्पीड से चलता है 30 मिनट के लिए। वही कार आगे चल के आफ्टर 30 मिनट क्या करता है, अपने स्पीड को डिक्रीज कर लेता है और 30 km/h स्पीड से चलता है 15 मिनट के लिए, ठीक है। फिर वो कार क्या करती है, आगे चल के 70 अपने स्पीड को इंक्रीज करता है और उसका स्पीड होता है 70 km/h, और वो 70 km/h के स्पीड से 45 मिनट के लिए रन करता है। इज दिस क्लियर? यस सर। उसने पूछा कि आपसे एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हम लोग जनरल सिचुएशन में भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपको खाली जगह मिलेगा, आप क्या करोगे? हाई स्पीड से बाइक को रन करोगे। अब आप मार्केट में हाँ आते सर। हो, आप क्या करते हो? स्पीड को स्लो कर देते हो। फिर जब आप मार्केट से बाहर जाते हो, फिर आपको खाली जगह मिलता है, आप अपने स्पीड को इंक्रीज कर देते हो, नहीं? ये यस सर। जो सिचुएशन है हमें जनरल लाइफ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है, एक चीज जानते हो? कभी देखो कहीं पे लिखा होता है डोंट एक्सीड 40 km/h। हाँ सर। इसका मतलब क्या है? ही इज टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। हाँ सर, टोटल। कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस? Because it is already given that the car will run at 50 km/h for 30 minutes, 30 km/h for 15 minutes, 70 km/h for 45 minutes. What is distance? Suppose this speed is S1 and this time is T1. Suppose this speed is S2 and this time is T2. And suppose this speed is S3 and the time is T3. Okay, then what is distance? Speed is equal to distance upon time. So what is distance? Distance is equal to speed into time. Is this clear? यस सर। Okay, now what is d1? When the car is running at the speed of 50 km/h, for how long the car is running at 50 km/h? 30 minutes. Okay, so the first step, what you will do here, km/h, but the time is given in the minutes, so we convert this minute into hour, and 30 minutes means 1/2 hour. Is this clear? Similarly, 15 minutes becomes 15 upon 60, that is equal to 1/4 hour, and 45 minutes, this becomes 45 upon 60. Okay, means 3/4 hour. Is this clear? देखो यहाँ पे ये क्या है, km/h है, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या किया, हर एक टाइम को कन्वर्ट कर दिया किस में, आवर में। समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस। यस अब सर। यहाँ से d1 बराबर क्या हो जाएगा, S1
इंटू T1, D2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 इंटू T2, D3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 इंटू T3। अब देखो यहाँ पे S1 क्या है मेरे पास 50, T1 क्या है हाफ, D2 क्या है मेरे पास S2 क्या है 30, T2 क्या है मेरे पास 1/4, D3 मेरे पास क्या है 70, T3 मेरे पास क्या है 3/4। इज दिस क्लियर? ये सारे यस को सर। कैलकुलेट कर लो। यहां से क्या आ जाएगा D1 D2 D3। अब उसके बाद एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा D1 प्लस D2 प्लस D3, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा T1 प्लस T2 प्लस T3। इज दिस क्लियर? यस सर। कर लोगे, कर लोगे या नहीं, हाँ सर। कर लोगे? ये क्वेश्चन किसका था? हाँ कर सर। लेंगे सर। अब सर खाली मैथ्स एनसीईआरटी बचा का था है। क्या? सर मेरा था। आदित्य बेटा ये क्वेश्चन तो लोग 9-10 में बनाते हैं, 9-10 में, ठीक है? सर ये किसी ने पूछा था क्या कि आपने दिया है? नहीं, किसी ने पूछा था। हाँ जी, एक क्वेश्चन है फिगर बिलो shown block of mass 35 kg resting on a table. The table is rough that it offers self-adjusting resistive force 10%. ये क्वेश्चन तब बनेगा जब हम फ्रिक्शन को पढ़ लेंगे। इज दिस क्लियर? ओके यस सर। सर। ओके, जब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में समझ जाएंगे देन हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन, आदित्य ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बेटा, ठीक है? As I was standing on a waiting machine inside a lift, it recorded 50 kg weight. Suddenly, for a few seconds, it recorded 45 kg. What must happen during the time? This time, explain with complete numerical analysis. First, tell me, Adit, when the speed, when the weight will decrease in the lift, when you move up or move down? Sir, move down. सर आप Sir, what is your question? First repeat. What I said, when your speed will decrease, when your weight will decrease in the lift, when you move up, means when the lift will move up or when the lift will move down? Sir, move down. सर आप Move down. कल की क्लास को, पिछली क्लास को किसने देखा था? देखो यहाँ पे, सर जब सपोज ऊपर करो रहेगा तभी डिक्रीज करेगा ना। यहाँ पे स्लोक है, ठीक है? अब स्लोक के ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगी? mg, is it okay? यस सर। Okay. And the normal force? And we all know that weight, okay, weight is nothing, weight that is measured on the weighting machine is nothing but the normal force. It is clear? हाँ सर। जो जिस वेट की हम लोग बात करते हैं, जो वेटिंग मशीन रिकॉर्ड करती है, वो एक्चुअली कौन सा वेट होता है, वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स। इज इट ओके? यस सर। Okay. Now, first situation, let the lift will go up with with an acceleration a. Okay, is this clear? यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो फोर्स क्या होंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, यस और नो? यस सर। ओके, क्या हो जाएंगे, n माइनस mg इज इक्वल टू ma होगा,
हाँ सर। From here, n is equal to ma plus mg. Now tell me, Adit, Yes, sir. you told me, तुमने बोला था ना कि जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वेट डिक्रीज करेगा। सर आपने स्पीड पूछा था। स्पीड की नहीं यार, मैं वेट बोला था। सर ठीक है, वेट तो नीचे में है। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं मैंने वेट क्या हो नीचे गया? बोला था। यस, देखो ये वेट क्या है, mg है, ये ma से इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि वेटिंग मशीन क्या करेगा, इस नॉर्मल फोर्स को मेजर करेगा। इज दिस ओके? यस सर। ओके। जब नीचे आते हैं तो क्या होती है, अब तो समझ गया नीचे में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस ma होगा। यस और नो? यस सर। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? when we comes down what happens, the weight will decrease. Initially in the question it is given the weight measured by weighting machine is 50 kg. Is this okay? यस सर। But after some times the weight will सर कौन decrease सा चैप्टर है? and the weighting machine will measure 45 kg. व्हाट इज अ Is it okay? इसका मतलब क्या हो रहा है, सर पेज नंबर की दे। ये मशीन कहाँ होगा, ऊपर में? सर यस। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर, हाँ हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, आवाज आहे ना बघा न्यूटन थर्ड लॉ। सर। या यार सब नमूने यहीं पे आते हैं क्या? सर वो हमारी बैच का नहीं था वो। सर वो कोई नया है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 50 केजी वेट था इनिशियली, वेट क्या हो रहा, 50 से 45 केजी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ होगा जो ये वेटिंग मशीन डिक्रीज करके शो कर रहा है? टेल मी, क्या हुआ होगा, लिफ्ट ऊपर गया होगा या ऊपर से नीचे आ रहा होगा? हाँ जी, सुन रहे हो? सर आपकी ऑडियो बराबर नहीं थी, बीच में क्या कहा आपने? मैंने बोला, आप यहाँ पे देखो, पहले वेटिंग मशीन देखो क्या बोला, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन ए वेटिंग मशीन इनसाइड द लिफ्ट इट रिकॉर्ड 50 kg वेट। कितना रिकॉर्ड करा, 50 kg वेट। सडनली फॉर ए फ्यू Yes, sir. सेकेंड इट रिकॉर्ड 45 kg वेट। कुछ सेकेंड के बाद क्या हुआ, वो कितना रिकॉर्ड कर रहा, 45 kg वेट। तो वेट क्या हो रहा, डिक्रीज किया या इंक्रीज किया? डिक्रीज। डिक्रीज किया। वेट डिक्रीज कब करता है, अब नीचे जाते। जब लिफ्ट नीचे आती है। इसका आंसर क्या होगा, ये जो लिफ्ट है ये क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा। इसी कारण क्या हुआ, जब ये ऊपर में रुका होगा लिफ्ट, तब वेट कितना किया होगा, 50 kg। और जब वो लिफ्ट ऊपर से नीचे आने लगा तो वेट कितना मेजर करेगा, वेट करने वाला मशीन 45 kg। इज दिस क्लियर? यस सर। कोई यस सर। डाउट? नो सर। नहीं? अमन बेटा कोई No, डाउट? अमन, No. उत्कर्ष, अच्छा आप लोग क्वेश्चन बनाते हो नहीं या डाउट नहीं होता है?
नो सर, मैंने इस चैप्टर का अभी नहीं बना। कब बनाओगे ये सर चैप्टर? मैं भी कब बनाओगे? साथ साथ चलना चाहिए ना, फिर कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो कैसे बनाओगे? सर आज आज स्टार्ट करते हैं सर। देखो बेटा, ये सब टाइप का क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छा से बताया था कि ऊपर जाओ तो वेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। नीचे आओ तो वेट क्या होता है, डिक्रीज करता है। फ्री फॉलिंग कराओ, ऊपर से कोई इसको टेंशन को काट दे, स्ट्रिंग को काट दे, तो क्या होगा, मासलेस फील करते हैं। ठीक है, ये सब मैं बता दिया था। ओके, चल आई कंटिन्यू। यस सर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग के क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई बताओगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? हाँ जी, सर एक्शन रिएक्शन ही है ना? एक्शन रिएक्शन ना। सर मतलब अगर हाँ उसको ऐसा। हाँ, एक सर टाइप का। पहले सर देखो, हाँ पहले हाँ, एनर्जी स्टोर करता है, फिर एक टाइम के बाद उसको रिमूव, रिलीज मतलब करता है। ओके, एक्सर्ट। पोटेंशियल हाँ, एनर्जी। नहीं नहीं, स्प्रिंग एक दूसरा एनर्जी होता है, उसको हम लोग स्प्रिंग एनर्जी ही बोलते हैं। सपोज करो ये मेरा एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस तरह कॉइलिंग किया रहता है स्प्रिंग में, ठीक है। हाँ सपोज सर। कर लो अमन इस स्प्रिंग को जो लास्ट एंड है यहां से पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। जब खींचेगा तो इस स्प्रिंग में क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा। इस स्प्रिंग में क्या होगा? द लेंथ ऑफ सर स्प्रिंग टेंशन विल क्रिएट होगा। इंक्रीज, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल इंक्रीज। अच्छा यस सर। हाँ। यस सर। ओके, मान लो कि इनिशियल लेंथ इस स्प्रिंग का एल था, ठीक है। आफ्टर application of the force, after the F force applied by Aman, let the length of this force, this spring will be L2. Okay, can you observe a change in the spring or not? यस सर। आप इस यस सर। स्प्रिंग में कोई चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो? ये यस सर चेंज कितना है? सर L2, डेल्टा मतलब ट्रायंगल वाला L2 डेल्टा। माइनस L, ये जो चेंजिंग कितना हुआ इसमें, ये इतना लेंथ जो चेंज हुआ है। ओके, और इसका लेंथ क्या होगा? L2 माइनस L। किसी को डाउट? मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इज दिस क्लियर? यस यस सर। सर। और इस चीज को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? सर डेल्टा। यस, डेल्टा एल से, ठीक है। मीन्स चेंज इन लेंथ, ठीक है। अब देखो इस स्प्रिंग का मोमेंट किधर हुआ, इस डायरेक्शन में। जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर और जो स्प्रिंग फोर्स होता है, सपोज स्प्रिंग फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ एस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा एल से, मीन्स चेंज इन लेंथ से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हो चेंज इन लेंथ, और क्या बोल सकते हैं इसको? इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इलोंगेशन इन स्प्रिंग। और क्या बोल सकते हो? कंप्रेशन इन स्प्रिंग। क्योंकि अगर मानो फोर्स इधर लगाते हो तो क्या होगा, ये चीज कंप्रेस करेगा, इसका लेंथ डिक्रीज करेगा। इज दिस ओके? और चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इज दिस क्लियर?
यस सर। जब मैंने sir. इसको इधर खींचा तो क्या हुआ, एलोंगेशन हुआ। जब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को दबाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तब क्या होगा, कंप्रेशन होगा। मीन्स क्या होगा, इसका लेंथ डिक्रीज करेगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, जिधर फोर्स लग रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर? और जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एल से, मतलब चेंज इन लेंथ से। इज दिस क्लियर? यस अब हम सर। लोग क्या करेंगे, इस साइन को रिमूव करेंगे। जब हम लोग इस साइन को रिमूव करेंगे तो इसके बदले में क्या करना होगा, वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट and the constant is denoted by k. Is it okay? So Fs is equal to k delta L. Is this clear? हाँ What सर। is k? K is nothing but the spring constant. Is this clear? Now one Yes, thing, sir. tell me कि डेल्टा एल किधर है, यहाँ पे फोर्स इधर लग रही है, इलोंगेशन इधर हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। एक दूसरा केस लो, सपोज करो यहाँ पे इस तरह से इसको कंप्रेस करो, ये क्या होंगे, इसका लेंथ डिक्रीज होगा इस तरह से। अब फोर्स इधर लग रही है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, हमेशा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इज दिस क्लियर? इसी अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। तो स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होगा, माइनस के डेल्टा एल। और ये किसके द्वारा दिया गया था, हुक्स के द्वारा। हुक्स इज द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। इज दिस क्लियर? यस सर। रिपीट इट अगेन? एक्सक्यूज मी सर। या सर अगर दोनों साइड से फोर्स लगेगा तब क्या होगा? आगे चल के देखेंगे। जब दोनों साइड से ठीक लगेगा, है। सपोज करो ये सारा केस, मैं एक भी केस नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? आज तक देखो कोई केस छोड़ा हूं? नो सर। नहीं ना, सारा चीज समझ में, बस इतना समझ में आया कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिए है, यस सर। हाँ सर। क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब ये जो के है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है? स्प्रिंग जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसके ऊपर ये के डिपेंड करता है। इज दिस क्लियर? इसलिए देखते यस होंगे सर। कोई स्प्रिंग क्या होता है, कम फोर्स अप्लाई करो ज्यादा रिएस्टरिंग फोर्स देगा, किसी पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, कम डिस्प्लेसमेंट होती है। कभी देखे हो? क्या सर? कभी ऑब्जर्व करना कि कोई स्प्रिंग को, जैसे पेन का स्प्रिंग है, उसको थोड़ा दबाओगे क्या होगा, वो ज्यादा डिस्प्लेस कर जाता है, ज्यादा डेल्टा एल क्रिएट होता है। देखे हो? और कभी बाइक में देखे हो या फोर व्हीलर में स्प्रिंग लगा होता है मोटा मोटा आयरन का, वो क्या होता हाँ है, सर। बहुत कम डेल्टा एल देता है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है मटेरियल, जिस मटेरियल से स्प्रिंग बना होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, के डेल्टा एल। इज दिस क्लियर? क्या होता है, के डेल्टा एल, वेयर डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। और डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है, किसके, अगर आप इसका स्प्रिंग का इलोंगेशन इस साइड हो तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर स्प्रिंग का कंप्रेशन इस साइड हो तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस दो चीज में किसी कोई दिक्कत नो सर। नो नहीं सर। ना? आगे बढ़े। Yes.
यस सर। एक चीज देखो यहाँ पे, ये जितना बड़ा स्प्रिंग है ना, ये पूरे स्प्रिंग, इस सारे स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कुछ और हो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कुछ और हो जाए। इज दिस क्लियर? जैसे टेंशन में हम लोग क्या पढ़े थे, जब हम लोग टेंशन फोर्स को पढ़ रहे थे, पुली को क्या देखे थे, अगर एक स्ट्रिंग था, अगर स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा था, क्या टेंशन चेंज हो रहा था? नो सर। नो। सिमिलरली याद रखना, अगर स्प्रिंग चेंज ना हो तो उसमें जो फोर्स होगा वो कभी चेंज नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ऐसा नहीं होगा कि इस पार्ट में स्प्रिंग फोर्स कुछ और हो, इस पार्ट में स्प्रिंग फोर्स कुछ और हो जाए। अब इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करो ये मेरा एक स्प्रिंग है, अमन समझ में आ रहा है बेटा? अमन यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ। चलो, अब मानो यहाँ पे उत्कर्ष है, उत्कर्ष आप इस स्प्रिंग को अपने ओर खींच रहे हो, ठीक है, और इधर आदित्य है। मान लेते हैं कि आदित्य इस स्प्रिंग को अपने ओर खींच रहा है। सपोज करो उत्कर्ष जो फोर्स अप्लाई कर रहा है स्प्रिंग के ऊपर, इसके कारण जो स्प्रिंग का जो इलोंगेशन हुआ, मान लो वो x1 है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली आदित्य क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग को अपने ओर खींच रहा है। सपोज कर लो इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये x2 हुआ। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे स्प्रिंग में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सबसे पहले बताओ, जो फोर्स उत्कर्ष लगा रहा, इसके कारण चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है? सर डेल्टा एल। कहाँ? यहाँ पे x1 में बोल ही दिया हूँ। सर डेल्टा x1 सर। डेल्टा x कैसे होगा बेटा? यहाँ पे सीधे x1 मैं बोला हूँ। मैं यहाँ पे क्या बोला, मेरी बात को सुनो। मैंने क्या बोला, उत्कर्ष ने जो स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, तो उत्कर्ष के साइड में इस स्प्रिंग का जो इलोंगेशन हुआ वो हुआ x1। x1 लेंथ का इलोंगेशन हुआ, मतलब यहां से यहां जो इलोंगेशन हुआ वो मानो x1 है, ठीक है। सिमिलरली आदित्य ने क्या किया, स्प्रिंग को अपने ओर खींचा और इस स्प्रिंग का इलोंगेशन मानो यहां से स्प्रिंग यहां आ गया, इलोंगेशन कितना हुआ, x2 हुआ। अब बताओ उत्कर्ष के द्वारा कितना स्प्रिंग फोर्स इसमें क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ उत्कर्ष? हाँ जी, अरे सिंपली हमको बताओ ना, अभी तुम लोग उतना दिमाग ही नहीं लगाओ, सिंपली बताओ स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है? कैन यू हियर मी? डेल्टा एल। हाँ सर। के डेल्टा एल होता है ना। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है? यस सर। यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है? डेल्टा एल किसके x1। बराबर होगा? x1 का। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, के x1। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा ये। इसी तरह इधर क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा फोर्स का, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, के x2 होगा। ऐसे ही करोगे ना? देखो तुम लोग बोलोगे ना तभी समझ पाओगे, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। कम से कम यस या नो तो बोलो। हाँ जी, हाँ यस यही सर। होगा ना, यही होगा, कुछ दूसरा होगा? यही होगा। यही होगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, अब मानो इस पोर्शन के स्प्रिंग में फोर्स क्या जनरेट हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स के x1। इस स्प्रिंग में फोर्स क्या जनरेट हो रहा है, के x2।
मैंने आपको क्या बोला था कि अगर सेम स्प्रिंग है उसमें सेम फोर्स जनरेट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में अलग अलग फोर्स जनरेट हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं? हाँ सर, हो रहा है सर। yes sir, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो पहला वाला स्टेटमेंट बोला या तो वो गलत है, या मैंने इसको जो किया वो गलत है। तो याद सर रखना कि ये तो फर्स्ट हमेशा सही होता है कि स्प्रिंग, अगर एक स्प्रिंग हो जो सेम मटेरियल से बना हो, उसमें हमेशा फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा किसी भी हालत में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Yes, सेम ओके आ सर। नहीं, यहाँ पे सेम आ नहीं रहा है, तो ये जो अप्रोच हमने किया ये एक्चुअल में गलत है। इज दिस क्लियर? हाँ यस सर। अब देखो ये डेल्टा एल क्या था, नेट चेंज था, नेट चेंज इन लेंथ। इज दिस क्लियर? अब बताओ इस सिचुएशन में नेट चेंज इन लेंथ क्या है? हाँ जी, नेट चेंज इन लेंथ यहाँ पे क्या है, अगर मानो सर x1 x1, प्लस x2। यस, नेट चेंज इन लेंथ क्या है यहाँ पे, x1 प्लस x2 है। समझ में आया? सर हम x2 को माइनस में लेंगे ना? क्यों लेंगे मैं, ये लेंथ, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अच्छा माइनस में क्यों लोगे? ओके सर। नेट चेंज इन लेंथ कितना होगा, इतना प्लस इतना, ये तो दो को इनिशियल है जो कि खत्म हो जाएगी, तो नेट चेंज इन लेंथ है x1 प्लस x2। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या जनरेट होगा इसमें, इस स्प्रिंग में, स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस, चलो यहाँ पे डायरेक्शन में शो कर देंगे के डेल्टा एल, और यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, x1 प्लस x2। x1 प्लस x2। हाँ सर। तो इस स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होंगे, के x1 प्लस x2। इज दिस क्लियर? यस सर। yes, अब देखो जो इस साइड होगा ना, यहाँ पे इस स्प्रिंग में जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, के x1 प्लस x2। इज दिस क्लियर? सिमिलरली इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, चेंज इन लेंथ इधर हो रहा है, तो क्या होंगे इधर, स्प्रिंग फोर्स इधर होंगे, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के x1 प्लस x2। इज दिस क्लियर? अब यस देखो सर। yes sir, अगर ये सेम स्प्रिंग है तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम है, सेम है ना? हाँ सर। ये हमेशा याद रखना कि स्प्रिंग में हमेशा क्या होंगे फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यस। आई हैव ए डाउट, क्या डाउट है नहीं, ओ सर चलो आपका ठीक, डाउट है? नहीं, मैं यहाँ पे एक मैसेज देखा था वो दूसरे क्लास का, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझा। हाँ यही सर, देखो, यही चीज होती है कॉन्सेप्ट समझने की चीज। हमेशा याद रखना कि अगर एक स्प्रिंग है, जैसे एक पुली का अगर एक स्ट्रिंग होता था उसमें हमेशा टेंशन चेंज होता था, नहीं, सेम टेंशन नो होता सर। था। सिमिलरली अगर स्प्रिंग सेम है, इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। नो? शैल आई रेज इट? यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो ये एक ब्लॉक है, लेट द नेम ऑफ दिस ब्लॉक बी ए। सपोज करो इसके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहां पर भी एक ब्लॉक है बी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द स्प्रिंग फोर्स एफ एस, ओके, व्हेन ब्लॉक
displace by 1 meter. Condition first, in same direction. B, condition second, in opposite direction. अमन बनाओ, आफरीन सॉल्व करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया? आपको क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स, इस स्प्रिंग में फोर्स क्या जनरेट होगा इसको कैलकुलेट करना है। कब? जब दोनों ब्लॉक को पहली बार क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है। दूसरी बार क्या किया जा रहा है, दोनों को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है। कितना? 1 मीटर। तो आपको दोनों केस के लिए स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। बी फास्ट। पहला चीज क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में। देखो मैं साइन कहां दिया हूं, सेम डायरेक्शन का दिया हूं। मानो इसको क्या किया जा रहा है, ब्लॉक ए को 1 मीटर इधर डिस्प्लेस किया जा रहा है और ब्लॉक बी को 1 मीटर इधर डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो नेट चेंज इन लेंथ क्या होगा? सर जीरो होगा क्या? हाँ हुआ क्या? जीरो होगा क्या जो सर? मन में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सर जीरो। यस, डेल्टा एल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो जब हम लोग 1 मीटर सेम डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक को डिस्प्लेस किए तो यहाँ पे डेल्टा एल क्या होगा फर्स्ट केस में? जीरो। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। किसी कोई डाउट? अमन? नो सर। नो सर। अमन, सर वो है आफरीन? ही नहीं लेक्चर में। अरे नहीं यार, बेचारा आता है। अमन? अमन? सर इस बार नहीं है। अमन? आफरीन? यस। बेटा समझ में आया? हाँ सर। अगर जिसको नहीं आया समझ में, यहाँ पे देखो, ये मोबाइल को देख रहे हो? अगर मानो मोबाइल का ये वाला पार्ट, ये देख रहे हो, इसको मैं 1 मीटर इधर डिस्प्लेस करूं, ये भी पार्ट क्या होगा? 1 मीटर इधर डिस्प्लेस होगा। हाँ सर। क्या ये मोबाइल का लेंथ चेंज होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। मतलब डेल्टा एल क्या है? जीरो। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ये दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब सेकेंड केस, अगर मैं सिमिलरली क्या करता, इसको भी 1 मीटर डिस्प्लेस करता और इसको भी 1 मीटर इधर डिस्प्लेस करता इन द राइट डायरेक्शन, फिर भी क्या होता? सेम डायरेक्शन में है, फिर भी डेल्टा एल बराबर जीरो, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब सेकेंड केस क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो इस ब्लॉक को 1 मीटर इधर डिस्प्लेस किया जा रहा है और इस ब्लॉक को 1 मीटर इधर डिस्प्लेस किया जा रहा है। नाउ टेल मी, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? 2 मीटर सर। Yes, net change in length is equal to 2 meter. And what is spring force? Is nothing but 2K। 2K. साइन होता है माइनस का, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, जब मैं इसको इधर डिस्प्लेस किया तो इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2K। जब मैं इसको इधर डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2K। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी कोई डाउट? नो सर। No No, sir, sir. no doubts. No. Shall I raise it? यस सर। अब देखो, हाँ जी, क्या नाम है? आदित्य, आपने क्वेश्चन sir. पूछा था, आपने क्वेश्चन पूछा कि सर दोनों तरफ से करेंगे तो क्या होगा? हाँ सर। आंसर मिल गया? हाँ सर। वेट करो, हर चीज का आंसर दूंगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, ये मेरा एक स्प्रिंग है, अजीब स्प्रिंग बन गया, ठीक है? इसके साथ एक मास लगा हुआ है M, ठीक है?
अब बोला क्या जा रहा है, इसको आराम आराम से छोड़ो, ठीक है, सडन मत करना, क्या करना है, आराम आराम से छोड़ना है। इट इज क्लियर? क्या होंगे? यस सर। बिकॉज ऑफ दिस मास देयर इज इनलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अगर हम हाँ लोग सर। आराम आराम से करते हैं, अगर सडन करोगे फिर दूसरा सिचुएशन हो जाएगा। सो क्या करेंगे, स्लोली स्लोली छोड़ेंगे, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो एक समय आएगी, क्या होगा, ये मास क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे स्प्रिंग, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब तक हम लोग वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्प्रिंग में जो ऑसिलेशन हो या जो भी चीज हो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। इट इज क्लियर? ओके सर। रियल सिचुएशन में क्या देखोगे, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहेगा। लेकिन अभी तक हम लोग ऑसिलेशन को पढ़े ही नहीं। जैसे हम लोग ब्लॉक पे एफपीटी ड्रॉ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं? नो सर। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ा ही नहीं है, तो फ्रिक्शन को अभी तक हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। और एक चीज ध्यान देना, जो स्प्रिंग का जो मास होता है, mass of spring is also neglected. We are not considering the mass of the spring. हर केस में सर? हर एक केस में अगर हम लोग मास ऑफ स्प्रिंग कंसीडर करेंगे, फिर अप्रोच चेंज हो जाएगा। इट इज क्लियर? यस सर। आपके सिलेबस में क्या है, जैसे हम लोग पुल्ली का, स्ट्रिंग का क्या करते थे, मास लेस एज्यूम किए हुए थे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग को मास लेस एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हम क्या किए, इस ब्लॉक को धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से इलोंगेशन होगा, होंगे, होगा सर। मतलब क्या, ये चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा एक्स या डेल्टा एल, हाँ जी, डेल्टा एल क्या, मानो ये हाँ मेरा सर। एल फाइनल लेंथ है, ये मानो एल फाइनल लेंथ है, ये मान लो मेरा इनिशियल लेंथ है एल आई। डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, यस ठीक सर। है। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, जब हम लोग इसको धीरे धीरे छोड़े तो क्या होगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा और इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, ये स्टैटिक हो जाएगा। इट इज क्लियर? यस सर। इट इज क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। क्या सर? ये ब्लॉक जो है नीचे की ओर मूव किया है ना, हाँ सर। तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, जिधर ब्लॉक मूव किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। हाँ यस सर। जैसे टेंशन क्या होता था, हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास होता था कि नहीं? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे इस पे इसका क्या हुआ, एक वेट होगा mg, तो इस मास के ऊपर कोई दूसरा फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स fs। इसके सिवा कोई दूसरा फोर्स लग रहा है? नो सर। और नो जब सर। इक्विलिब्रियम में आएगा तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ये रेस्ट में रहेगा, मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इट इज क्लियर? यस सर। अरे देखो, इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या होगा, वो चीज रेस्ट में रहेगा ना। इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, जब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। समझ में आया? हाँ हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होगा, ऊपर को पॉजिटिव मान लो कि नीचे को मानोगे, किसी को मान लो, क्या फर्क पड़ता है, माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो होगा। यहां से स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएंगे, mg के बराबर।
हाँ जी, यस सर। होंगे। यस सर। लेकिन स्प्रिंग फोर्स होता क्या है? के डेल्टा एल। के डेल्टा एक्स। यहाँ से के डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? mg। अब यहाँ पे मानो अगर के दिया हुआ है, आप डेल्टा एक्स फाइंड कर सकते हो। और यही सिचुएशन किसमें हाँ होता सर। है? वो जो वेट करने वाला मशीन देखे हो, हाँ हाँ सर। उसमें हम लोग क्या करते हैं? वेट लगाते हैं और कुछ समय तक इंतजार करते हैं। फिर क्या होता है? ये चीज उसका जो मास होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और उस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, है कि नहीं? और वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? इस mg को कैलकुलेट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। yes sir. और shall I repeat it again? नो सर सर, क्लियर। क्लियर। आफरीन, उत्कर्ष, अमन, बेटा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, shall I erase it? हाँ यस सर। सर। अब दूसरा केस लेते हैं। आज इसको करके लास्ट कर देंगे, ठीक है? सर तो मतलब कितना टाइम लगेगा? लेक्चर एक्सटेंड करेंगे हम? नहीं नहीं, मैं बोला यही लास्ट करेंगे। अच्छा ये ओके लास्ट सर। क्वेश्चन आज करेंगे, फिर दूसरे दिन करूंगा, ठीक है? ओके सर। अब यहाँ पे देखो, कुछ चीज याद आया इस डायग्राम को देख के? हाँ सर। क्या पुली वाला? हाँ सर। अब सिंपल सी बताओ, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा? 2m के साइड मूव, डाउनवर्ड मूव करेगा या m के साइड? सर एम के साइड में। कैसे करेगा यार? के साइड में 2m के साइड करेगा, क्योंकि वेट इधर ज्यादा सर है, हाँ सर। ठीक है? सर बट स्प्रिंग है ना, क्या चीज? स्प्रिंग है बोल रहा हूँ। स्प्रिंग है तो क्या हुआ? इधर मास ज्यादा, उधर मूव करेगा, तो ये ब्लॉक क्या होंगे? नीचे आएंगे। यस और हाँ नो? सर। मान यस लो सर। एक्सेलरेशन a के साथ नीचे आ रहा है। अब इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? 2m के ऊपर सबसे पहले क्या लगेगा? वेट, यस सर। 2mg। और क्या हाँ सर। लगेगा? ये क्या है? टेंशन। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है तो इसमें क्या लगेगा? टेंशन T, ठीक है? हाँ सर। अब एक चीज मैं बोलूं, इसको क्या करो, ऐसा एज्यूम कर लो कि यहाँ पे स्प्रिंग है ही नहीं। स्प्रिंग की जगह मान लो कि यहाँ भी क्या है? स्ट्रिंग है। तो अगर मानो इधर टी है, तो इसमें क्या होगा? सर टी। टी होगा। इसमें क्या होगा? हाँ टी सर। होगा। लेकिन ये मान लो, क्योंकि एक्चुअल में तो यहाँ तो स्ट्रिंग है नहीं, यहाँ क्या स्प्रिंग है, तो इसमें तो कौन सा फोर्स आता? स्प्रिंग फोर्स आता। मान लो जिसको हम यहाँ पे टी माने हैं, यहाँ पे कहीं पे साइड में लिख लो टी इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। इज दिस क्लियर? यस सर, फॉर यस स्प्रिंग, सर। फॉर स्प्रिंग, इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे, इसमें क्या होगा? इसका वेट होगा mg, और इसका एक्सेलरेशन क्या यस होगा? सर। अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों मास का इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका लिखेंगे तो क्या होगा? 2mg माइनस टी इज इक्वल टू ma होगा। हाँ सर। इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर, मतलब t माइनस mg इज इक्वल टू ma होगा। यहाँ पे 2ma होगा। 2 कैसे होगा? क्योंकि मास इसका क्या है? 2m है। इज दिस क्लियर?
इस दोनों इक्वेशन में किसी कोई डाउट? यस सर। दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएंगे? mg इज इक्वल टू 3 ma होगा, हाँ या नहीं? हाँ सर, होगा। होगा सर। यहां से mm कट जाएगा, a बराबर क्या हो जाएंगे? g/3 होंगे। यस और नो? यस सर। किसी कोई डाउट? नो सर। नो? अब देखो नो आपको सर। पूछ रहा है, सपोज करो आपको पूछ रहा है कि इस स्ट्रिंग में चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल क्या होगा, ठीक है? सपोज क्या करो, इसका इक्वेशन देखो कौन सा है, टी माइनस एम जी इजकल टू एम ए है। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या करो, टी एक्चुअली ये टी है क्या, ये टी क्या था? ये स्प्रिंग टी क्या था? का फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। यस, मतलब स्प्रिंग क्या, का के फोर्स सर। के डीएक्स था माइनस एम जी हाँ सर। इज इक्वल टू एम ए होगा, लेकिन ए मेरे पास क्या है, g/3, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, mg/3 होगा। यहाँ से k डेल्टा x इक्वल टू क्या होगा, mg/3 प्लस mg होगा। यहाँ से क्या हो जाएंगे, 4mg/3 होंगे, ये डेल्टा होंगे x। सर। यहाँ से डेल्टा आपसे पूछा क्या था, डेल्टा एल मतलब डेल्टा x पूछा था। यहाँ से डेल्टा x बराबर क्या हो जाएंगे, 4mg/3 की होगा। हाँ कोई सर। डाउट? नो तो सर। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, पहले एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया कि ये क्या है, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये जो टी है, ये वाला जो टी है, ये पूरे स्ट्रिंग में टी क्या होंगे, सेम ही होंगे ना। और यही हाँ टी सर। तो इसमें स्प्रिंग के कारण आएगा ना, के डी एक्स। और वहां से हम लोग क्या किए, डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लिए। कर लोगे ऐसे, कर लोगे या नहीं? ये क्या हुआ, हेलो? यस सर, यस कोई सर। दो लोग ज्वाइन किए हैं नए। और ज्वाइन किया। कौन ज्वाइन किया है? ये चीज समझ में आया या नहीं? यस सर। अभी किन्हीं का क्लास है यस क्या? सर। सर ये अभी लोग को हमारा ही है पाइथन का, ये लोग को वो कहाँ से मिल जाता है? पर वो 6:30 बजे। पर ये पाइथन में भी नहीं है ये लोग। नहीं तो ये लोग कहाँ से मिल जाता है, ये आईडी कहाँ से, आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलता है? सर आईडी, सर वो डेली आईडी ही रहता है रोज का, तो हो सकता है कि उससे ज्वाइन कर लिया सर ये हो। एसएससी वाले भी यही लिंक से ज्वाइन करते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? इसी के बेस हाँ पे चलो एक और क्वेश्चन आया कर सर। लेता हूँ, एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो इस तरह का, मान लो ये स्ट्रिंग यहाँ पे है, ठीक है, और इससे लगा हुआ है पुली, एक मास इधर है m, मानो 2m है, 2 kg है, मान लो एक मास इधर है और ये मान लो 4 kg है, ठीक है। आपको फाइंड करना, मानो k का वैल्यू, स्प्रिंग का जो k का वैल्यू है वो दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। अब देखो k का यूनिट क्या होगा, कोई बताओगे? फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, k डेल्टा x होता है, k डेल्टा x होता है। यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन डेल्टा x होगा। हाँ फोर्स सर। का यूनिट क्या होता है,
न्यूटन। न्यूटन। डेल्टा एक्स का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर। मीटर। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन न्यूटन पर मीटर। मीटर। हाँ सर। न्यूटन पर मीटर। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब तुम लोग बोलोगे मैं करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होंगे? वेट लगेंगे कितना? जल्दी जल्दी बोलो। 4G वेट सर। 4G। टेंशन कितना होगा? ऊपर हो गया नीचे? ऊपर। सर ऊपर। ऊपर। क्यों? चलो इस मास का वेट कितना होगा? हाँ सर इसका 2G। 2G। इसमें टेंशन चेंज होगा कि टेंशन सेम रहेगा? सेम रहेगा सेम सर। रहेगा सर। क्या हो जाएगा? टी। सेम। ठीक है बेटा, बदमाशी करोगे ना तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कुछ उल्टा सुल्टा भी बोल दूंगा। हाँ सर आपने किसी को बोला भी था। हाँ जो बीटेक कर लेता है वो खुद बकचोद होता है। सर सर हम निकल। भी बन जाएंगे। ठीक है। हाँ जब कर लोगे ना, तुम एक चीज याद कर लेना, कभी तुम जो इंजीनियर होगा उससे मुलाकात करना, ठीक है। किसी को लगता होगा मैं दुनिया का यस सबसे बड़ा बदमाश हूं ना, उससे बड़ा बदमाश वो खुद होता है। जिंदगी भर वो 4 साल पढ़ाई नहीं करता, यही करता है। दुनिया का हर एक पढ़ाई छोड़ के हर एक काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे मैंने क्या करूंगा। कुछ ऐसा लग रहा है सिचुएशन कि ये वाला पुली टाइप का इस तरह का सिचुएशन देखने में कुछ हाँ ऐसा सर। लग रहा है। हाँ सर। यस सर। तो अगर इधर से टी है, इधर से टी है, तो इसमें क्या होगा? हमेशा टेंशन क्या होता है? पेयर में होता है ना। हाँ सर। इधर भी क्या होगा? टी होगा, टी होगा। तो ऊपर कितना टी होता था? तो 2T। 2T। तो अब कुछ इसी टाइप का इसको एनालाइज करो। स्प्रिंग को भूल जाओ और यहाँ पे क्या लगा दो? स्ट्रिंग लगा दो। ये दिस क्लियर? तो अगर यहाँ पे क्या होगा? टी यस। होगा, यस सर। इधर टी होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 2T होगा। और ये 2T किसके बराबर होगा बेटा? रियल सिचुएशन में क्या है? यहाँ पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के डेल्टा एक्स होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। यस। ओके। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब आया वही चीज सर। है, इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? नीचे एक्सीलरेशन होगा। यस और नो? यस सर। यस। यस। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4G माइनस टी इज इक्वल टू 4A होगा। इसका इक्वेशन क्या हो होगा जाएगा? सर। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, क्या हो जाएगा? हाँ टी सर। माइनस 2G इज इक्वल टू 2A होगा। दोनों को हाँ ऐड कर सर। दो। ऐड करने पे क्या हो जाएंगे? टी कट जाएंगे, क्या बचेंगे? 2G AG इज हो इक्वल टू जाएगा इक्वल्स। 6A होगा। यस और नो? ओके याद किया। यस सर। यहाँ से A बराबर क्या हो जाएंगे? 2G 3। अपॉन 6 मीन्स A इज इक्वल टू G अपॉन 3 होंगे। हाँ सर। किसी कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो अब सर। क्या करो, इसका वैल्यू किसी एक में पुट कर दो। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? ये
t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a होगा। t माइनस 2j इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू g/3 होगा। t इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2g/3 प्लस 2g होगा। ओके ना, Yes, ये क्या हो sir. जाएगा, 8g/3 होगा t बराबर। किसी में, दोनों में से किसी में पुट कर दो, बात बराबर ही होंगे। इट इज क्लियर। Yes, sir. तो टेंशन बराबर क्या हो गया, 8g/3। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें 2t है, मतलब क्या, ये किसके बराबर है, k dx। हमको पता क्या करना है, डेल्टा x का वैल्यू पता करना है ना। इस इक्वेशन में रखो 2 इंटू टी का वैल्यू क्या है मेरे पास, 8g/3 इज इक्वल टू k डेल्टा x होगा। यस और नो, यस Yes, और sir. नो। अब यहां से क्या हो जाएंगे, Yes, sir. 16g/3 इज इक्वल टू k डेल्टा x होगा। यहां से डेल्टा x बराबर क्या हो जाएंगे, 16g/3 इंटू के होगा। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा x बराबर क्या हो जाएंगे, 16 इंटू, मान लो g का वैल्यू 10 है, ठीक है, इंटू 3 इंटू के का वैल्यू क्या है 100। यहां से क्या हो जाएंगे, डेल्टा x कट गया, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, 16/30 हो जाएंगे मीटर में। इट इज क्लियर और नॉट। Clear, sir. तो हमेशा याद रखना Yes, sir. कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा ना, तो इस स्ट्रिंग को क्या करना, सिंपली क्या करना, स्ट्रिंग में चेंज कर देना। इस स्प्रिंग को किस में चेंज करोगे, स्ट्रिंग में। इट इज ओके, मैं शॉर्टकट करने बोला हूं, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, इसमें जो टेंशन आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को रिप्लेस करेंगे किससे, स्ट्रिंग से, तो इसमें जो टेंशन आएगा उसको हम लोग के ds के साथ इक्वेट कर देंगे। इट इज क्लियर। और रेस्ट क्या है, सारा चीज वही पुल्ली वाला केस करते आगे। किसी कोई डाउट इसमें, No, sir. नो No, सर। sir. ठीक है। अब देखो आईआईटी हो चाहे जो भी हो, वो अब क्या करता है, यहाँ पे छोड़ता नहीं है। वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को कट कर देगा बीच से, Yeah, sir. स्ट्रिंग को कट कर देगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है।